आज हम हिंदी 2 में चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 6 में एक कविता दिया हुआ है जिसका नाम है जागो मेरे चंदा। यह चंदा शब्द चंद्रमा के लिए प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि एक माँ अपने बच्चे के लिए चंदा शब्द का प्रयोग कर रही है, जो प्यार से अपने बच्चे को सुबह उठाते हुए उसे कहती है कि अब रात बीत गई है और सुबह हो गई है, इसलिए अब तुम भी जाग जाओ। यह कविता कवि हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई है। इस कविता में उन्होंने प्रातः काल का वर्णन किया है। इस कविता के माध्यम से कवि हमें यह कहते हैं कि सुबह का दृश्य बहुत ही सुंदर होता है। चारों ओर शुद्ध वायु होने के कारण एक नई ताजगी का अनुभव होता है। शांत और ठंडी हवा जब वातावरण में चलने लगती है तो हमारा मन एक नई उमंग और नए जोश से भर जाता है। सूरज जब अपनी लाल किरणों के साथ आकाश में उदित होता है या उगता है तो सारी धरती का रंग ही बदल जाता है। ऐसा लगता है यह प्रातः काल हमें दिन की शुरुआत करने का एक संदेश भी दे रही है। जो मनुष्य इस प्रातः काल में टहलता है उसका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा होता है और साथ ही उसकी आयु भी काफी लंबी होती है। जो मनुष्य प्रातः काल भ्रमण करता है उसके शरीर में एक नई ताजगी आती है और जीवन में आगे बढ़ने का एक तरह से हमें संदेश भी देती है। आइए अब हम कविता पढ़ेंगे और उसके अर्थ को भी समझेंगे। अब भोर हुई दुनिया जागी, तारों की सब सेना भागे। इन पंक्तियों द्वारा कवि हमें कहते हैं कि अब सुबह हो गई है और सारी दुनिया जाग गई है। सुबह होते ही तारों की सारी सेना भी आकाश से गायब हो गई है। सूरज के जलते बाण चले, चंदा के सुंदर महल जले। सूरज की तीखी और तेज किरण जब धरती पर पड़ती है तो ऐसा लगता है कि सूरज की गर्म किरण हमें प्रभावित कर रही है। सूर्य के उदय होते ही चांद की शीतल रोशनी ठंडी पड़ गई है या सूरज की किरण पड़ते ही चांद की रोशनी जल गई है। फूलों में प्यारी गंध जगी, कलियों की भी मुस्कान जगी। सुबह होते ही अर्थात सूर्य की किरण पड़ते ही फूलों की पंखुड़ियां खुलने लगी हैं और वातावरण में उनकी महक चारों ओर फैल रही है। कलियां भी धीरे धीरे अपनी पंखुड़ियों को खोल रही है। ऐसा लगता है मानो वे मंद मंद मुस्कान ले रही हैं। महका चहका उपवन उपवन, महकी अब शीतल मंद पवन। फूलों के खिलते ही चारों ओर उपवन खिल गया है और शीतल हवा में भी फूलों की खुशबू चारों ओर फैल गई है। जागी मुर्गे की कुकड़ू गूं, कर उठा कबूतर गुटरू गूं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि सुबह होते ही चिड़ियों का चहचहाना भी शुरू हो गया है और मुर्गी की कुकड़ुकों की बांग शुरू हो गई है और लोगों को उठा रही है। कबूतर की गुटरुगू भी शुरू हो गई है, यानी दिन की शुरुआत हो गई है। इसलिए माँ अपने बच्चे को उठाते हुए कह रही है कि तुम सभी अपनी आलस को छोड़ो और जाग जाओ क्योंकि सवेरा हो चुका है। इस तरह से सुबह होने पर एक माँ अपने बच्चे को आलस को त्याग कर
दिन की शुरुआत करने को कहती है और सुबह का एहसास कराती है कि प्रातःकाल होते ही अब दिन की शुरुआत हो गई है। इस तरह से इस कविता के माध्यम से हमने प्रातःकाल के विषय में कुछ जाना। इस कविता में मैंने कुछ शब्दों को रेखांकित किया है जिसे मैंने कठिन शब्द के रूप में चुना है। इसे मैंने कॉपी में भी लिखा है, आप भी एक बार मेरे साथ देख लीजिए। देखिए कठिन शब्द के रूप में है। नंबर 1 पर दुनिया, दूसरे नंबर पर तारों, नंबर 3 भोर, 4 नंबर में बाण, 5 नंबर में सुंदर, 6 नंबर में प्यारी, 7 नंबर में कलियों, 8 नंबर में शीतल, 9 नंबर में कुकड़ू कू, 10 नंबर में गुटरू गू, 11 नंबर में त्यागो, 12 नंबर कबूतर, 13 नंबर मुस्कान, 14 नंबर गंध और 15 नंबर मुर्गे। आपके बुक में शब्दार्थ भी दिया हुआ है और साथ ही उसका अर्थ भी दिया हुआ है। आइए हम एक बार उसे भी पढ़ लेते हैं। नंबर 1 में भोर, भोर का अर्थ होता है सवेरा। नंबर 2 में शीतल, शीतल का अर्थ होता है ठंडी। नंबर 3 में मंद, मंद का अर्थ होता है धीमी। नंबर 4 में उपवन, उपवन का अर्थ होता है बगीचा। नंबर 5 में पवन, पवन का अर्थ है हवा। नंबर 6 में त्यागो, त्यागो का अर्थ होता है छोड़ो। नंबर 7 में कुकड़ू कू यानी कि मुर्गे की आवाज। नंबर 8 में गुटरू गू कबूतर की बोली। और नंबर 9 में कली, कली का अर्थ होता है खिलने से पहले फूल की दशा, उसे हम कली कहते हैं। तो अब आप होमवर्क में इस शब्दार्थ के अर्थ को याद कर लेंगे और इसे अपनी क्लास वर्क कॉपी में भी लिख लेंगे। मैंने जो कठिन शब्द लिखा है उसे भी आप देखेंगे, उसकी स्पेलिंग को अच्छी तरह से देख लेंगे और उसे भी अपनी कॉपी में लिख लेंगे। अब हम कल क्वेश्चन आंसर करेंगे।